हेलो फ्रेंड, जैसे कि हमने बात की थी वीडियोज़ में, शॉर्ट वीडियोज़ में और शॉर्ट्स में कि हम एक डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं रनअप के ऊपर, जिसमें कि आपको बताएंगे कि रनअप कैसा होना चाहिए, क्या उसकी चीज़ें होती है और आपको मतलब कि सब चीज़ें उसमें मिल जाएंगी कि हाँ, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे कि हाँ रनअप ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने बात की थी कि रनअप जो होते हैं, किसी का छोटा होता है, किसी का लंबा रनअप होता है, ठीक है। किसी का रनअप तेज़ होता है, किसी का स्लो होता है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं पहले छोटे रनअप और बड़े रनअप की, ठीक है। तो इसमें होता है ऐसा है कि जहाँ से आपको लगता है कि आप तेज बॉल डाल सकते हैं वो आपका रनअप है, ठीक है। पहली बात, किसी का रनअप कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, क्योंकि सबका सिस्टम अलग होता है। मान लीजिए बुमराह है, शॉर्ट रनअप से डालता है, शॉर्ट इन द सेंस कि थोड़ा छोटा है रनअप उसका, पहले चलेगा कुछ कदम और फिर 5-6 कदम, लेकिन उसके जो 5 से 7 कदम है वो इतने अच्छे होते हैं, इतने तेज़ वो ग्राउंड हिट करता है कि वहाँ से उसको फोर्स जनरेट मिल जाता है। तो सबका अलग अलग हिसाब होता है फोर्स जनरेट करने का। ये नहीं है कि आप देख के करें। देखो, आप अगर नेचुरल हैं, नेचुरली आप मेहनत कर रहे हैं देख के, अगर और किसी ने को आपने देख लिया, जैसे मान लिया बोल्ट को देख लिया, स्टेन को या किसी को भी देख लिया और उसकी तरह आप कॉपी कर रहे हैं एकदम से, तो वो नहीं हो पाएंगी चीज़ें, क्योंकि आपका अलग है, उनका अलग है। तो आपको आपके तरीके से, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर मैंने बताया था, स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर जो होते हैं वो थोड़ा हल्का भागेंगे, लेकिन लास्ट में मोमेंटम में वो फिर तेज हो जाएंगे। हल्का है, जो 5 के 6 कदम होंगे लास्ट के, उसमें वो तेज हो जाते हैं। ऐसा नहीं एकदम तेज भागना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो एक मोशन होता है, मतलब, ठीक है। कुछ होते हैं जो रनअप बेस बॉलर होते हैं, जिनका रिदम मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा तेज दिखेगा, क्योंकि भागेंगे तेज और आखिर में जाके एफर्ट मारेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप के बॉलर, ये आपको कोच से समझना पड़ेगा अपने पूरी तरह से कि आप किस टाइप के बॉलर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने 5-6 पॉइंट आपको बताए थे उसमें हम डिटेलिंग में जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ थी है स्पीड की। देखो स्पीड, देखो आप इस चीज़ को ऐसे समझो, मान लीजिए कोई बॉलर है, उसने बिगनर है या बीच का है और उसने उसको ठीक था कि उसका रनअप था, लेकिन उसको मोमेंटम नहीं मिल रहा है और उसका कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं रिदम टूट रहा है इसका, या स्पीड नहीं जा रही है, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो क्या करता है कि दूसरों का देखना स्टार्ट करता है, दूसरी चीज़ें देखना स्टार्ट करता है। नहीं, उसको ये नहीं देखना है, उसको सबसे पहले अपने देखना है कि वो किस टाइप का बॉलर है, सबसे पहले देखना है, ठीक है। उस हिसाब से उसकी स्पीड, जो स्पीड होती है ना भागने की, वो देखना है कि वो कम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कुछ लोग बहुत तेज़ी से स्प्रिंट लगा देते हैं 100% मैक्स एफर्ट से रनअप में, जो कि बिल्कुल गलत है। तो स्पीड का बहुत बड़ा ये है कि स्पीड में आपको अच्छे से भागना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। आपके कोच को, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे कोच की, कि आपके पीछे जो खड़ा है ना, वो आपको डिसाइड करेगी आपका रनअप किस, पूरा, क्योंकि पूरी प्रोफाइलिंग देख के आपको पता चलता है कि हाँ, इसको रनअप इसका हल्का होना चाहिए, तेज होना चाहिए। बहुत सारे बॉलर कंफर्टेबल होंगे छोटे रनअप में या हल्का भाग के, लेकिन वो फिर एक वहीं पे स्टिक कर जाएंगे, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट्स वाई उनको पता होना चाहिए कि उनका रनअप बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, या तेज होना चाहिए, या फिर छोटा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना आपके कोचेज अच्छी तरह से आपको बता पाएंगे, जिसको अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है अच्छी नॉलेज होना। आपने जैसे देखा होगा इंडिया में सारे मैक्सिमम जो कोचेज हैं वो बैट्समैन के हैं, ठीक है, या विकेट कीपर को ध्यान देते हैं, बैट्समैन ध्यान देते हैं, बॉलिंग पे इतना नहीं, बस भागो अच्छा, ऐसे बोलते हैं। वो कैसे करे वो कोई नहीं बताता, है ना। तो बहुत ज़रूरी है आपके पास अच्छा कोच होना, जो आपको डिटेलिंग में बताए कि हाँ भाई, ऐसे आपको करना चाहिए, आपकी बॉलिंग प्रोफाइल ये है, आपको स्पीड, इतनी स्पीड आपको रखनी है, ठीक है। स्पीड का कोई ऐसा नहीं है कि सबका फिक्स है कि सब कितनी स्पीड रखेंगे, नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में कंफर्ट हो रहा है, आप वहाँ पे स्टिक करके तेज़ बॉल डाल पा रहे हैं, नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी है स्पीड के बारे में जानना, ठीक है। सेकंड पॉइंट था हमारा डिलीवरी स्ट्राइड, कि डिलीवरी स्ट्राइड कैसी होनी चाहिए हमारी। देखो डिलीवरी स्ट्राइड, देखो क्या होता है कि बहुत बॉलर आपने देखा होगा, बहुत सारे क्या करते हैं कि बिल्कुल ऐसे भागेंगे नीचे, बिल्कुल लीन होकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा लीन होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इतना लीन होना है कि आपको अच्छा लगे, ना आपको ठीक लगे भागते हुए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लीन हो गए और आपका जो साइक्लिंग मोशन है वो भी चला गया, वो भी गलत है, वो भी गलत है बिल्कुल, कि आप ज़्यादा लीन हो गए हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा लीन नहीं होना है, हल्का सा होना है, बिल्कुल बहुत हल्का सा। और आप जब डिलीवरी स्ट्राइड आपकी जो होनी चाहिए ना, वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत सारे बॉलर क्या गलती करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। कि मान लीजिए मेरी हाइट 5'8" है और किसी की 6 है या 6'2" है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मेरी डिलीवरी स्ट्राइड छोटी पड़ती है, या मेरी थोड़ी सी छोटी पड़ती है, और लास्ट में जाके मेरी छोटी पड़ती है क्योंकि छोटी हाइट है। तो बड़े जो हैं उसकी अगर स्पीड नहीं जा रही है, कोई गलती कर रहा है, तो वो क्या कि देख लेते हैं दूसरों का देखे कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है। उस चक्कर में वो अपना गलत कर देता है, जो उसके पास नेचुरली कुछ है। तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी डिलीवरी स्ट्राइड अलग होगी, आपकी बॉलिंग के हिसाब से आपकी डिलीवरी स्ट्राइड अलग होगी, ना कि सेम होगी,
ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना है कि सेम नहीं होती है सबकी, सबका अलग अलग होता है। आप किसी बॉलर को उठा के देख लो, बिल्कुल सेम नहीं मिलेंगे आपको कि बिल्कुल सेम मिल रहे, कुछ ना कुछ उनका अलग होता है। लेकिन अगर वो अपना मैक्सिमम एफर्ट डाल रहे हैं तो सबसे उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये डिलीवरी स्ट्राइड के बारे में बात थी। थर्ड पॉइंट आता है हमारा रनिंग टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रनिंग टेक्निक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप बहुत ज़्यादा लीन कर जाएंगे तो आपकी रनिंग टेक्निक गड़बड़ हो जाएगी, आपके पैर उस तरह साइक्लिक मोशन में नहीं उठने वाले, ठीक है, जिस तरह आपको चाहिए साइक्लिक मोशन में, ठीक है, उस तरह नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। तो रनिंग टेक्निक का ये है कि आपके हाथ बिल्कुल यहाँ से चलने चाहिए। ये बिल्कुल रोबोटिक मोशन एक तरह से हम बोलते हैं, वो चलने चाहिए। जैसे एक ड्रिल भी होती है, खड़े खड़े वो ऐसे कराते हैं, तो वो इसलिए कराते हैं कि आपकी रनिंग टेक्निक बेटर हो, आपके हाथ आपके पैर के साथ चले, अच्छी तरह चले। तो रनिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है। क्या होता है जब आप रनिंग टेक्निक आपकी अच्छी होगी और आप भागेंगे ना, आपको लगेगा कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो एफर्टलेस भाग के तेज डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि उनकी रनिंग टेक्निक इतनी अच्छी होती है, इतना अच्छा वर्क किया ना रनिंग टेक्निक पे अपनी, तो वो बहुत अच्छी तरह से भागते हैं उसमें, ठीक है। तो और अच्छे से एफर्ट लगा पाते हैं, उनके बजाय जो बहुत ही गंदा भागेंगे और लास्ट में जाके बहुत एफर्ट लगाएंगे और फिर भी उनका तेज नहीं जाता बॉल, देखा होगा आपने। लेकिन जो अच्छा भागता है, बहुत रनिंग टेक्निक या उसके रिदम से बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छी तरह से अच्छी तेज बॉल डाल सकता है, ठीक है। अब हमारा एक पॉइंट आता है एक्सीलरेशन। अब बहुत सारे बॉलरों की दिक्कत है कि एक्सीलरेशन कहाँ से करना है हमें। देखो सिंपल सी है, जो जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे कोचेज से, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आपको सिंपली पता होता है कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर और सिक्स्थ गियर, मतलब सारे गियर आते हैं आज के टाइम में। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आपको एक्सीलरेशन करना है। ये आपको कोई नहीं बता सकता, आपको खुद से। लेकिन लास्ट के आपके किसी भी टाइप के आप बोल रहे हो, लास्ट के कुछ स्टेप आपके तेज होने चाहिए, वहाँ पे एक्सीलरेशन होना चाहिए धीरे धीरे। जब आप जैसे फर्स्ट गियर में होती है गाड़ी तो आराम से, सेकंड में फिर थोड़ा तेज, फिर थर्ड में, इस तरह से आपको एक्सीलरेशन मिलना चाहिए। आप बॉलर चाहे किसी भी टाइप का, स्ट्रेंथ बेस हो चाहे आप रिदमिक बॉलर हो, लेकिन आपका धीरे धीरे, इतना भी तेज ना हो कि आप फुल स्प्रिंट लगा दें और इतना भी हल्का ना हो कि आप बिल्कुल ही हल्का भाग रहे हैं। एक मोमेंटम जिसे बोलते हैं, मोमेंटम में आना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। वो आपका एक्सीलरेशन है कि आप जहाँ से एक्सीलरेट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आप इसको कंफ्यूज ना हो, इसमें सीधी समझे कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें कैसे आप गियर लगाते हैं, कैसे आपकी गाड़ी एकदम तेज चलने लगती है, ऐसे ही आपका रनअप होना चाहिए एक्सीलरेशन करते हुए, ठीक है। हमारा एक पॉइंट आता है साइक्लिक मोशन। हम साइक्लिक मोशन बोलते हैं, आपने कभी साइकिल चलाया होगा, साइकिल चलता है ऐसे ऐसे एकदम से, साइक्लिक मोशन में चलता है ऐसे, ऊपर से नीचे पैर चलते हैं उसमें ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आपका रनअप होना चाहिए कि साइक्लिक मोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैर पीछे मारने आपको, नहीं, वो गलत है, वो गलत है बिल्कुल कि पैर पीछे लगने चाहिए, नहीं, आपको पूरा उठ के पैर आए अच्छी तरह। स्प्रिंटर देखे होंगे आपने, स्प्रिंटर जो स्प्रिंट करते हैं, अच्छा वो क्या करते हैं, वो ऐसे साइक्लिक मोशन, उनके जो पैर चलते हैं वो साइक्लिक मोशन में, आपने कभी ध्यान दिया होगा या आपने कोई वीडियो देखी होगी स्प्रिंटर के, ध्यान देना, वो साइक्लिक मोशन में आते हैं। दैट्स वाई वो तेज़ भागते हैं और वो बहुत क्विक होते हैं वो, ठीक है। जितना साइक्लिक मोशन में आप आएंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे फास्ट बॉलिंग के रनअप के लिए कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रनअप को अच्छा करने के लिए। आप जितना गोबर देंगे इन पॉइंट पे डिटेल में, जैसे सुने जो मैंने बताया आपको, सुनेंगे ना अच्छे से और आप इन पर फोकस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि विदाउट कोच तो आपको कोई भी अच्छी तरह से, जो बिगनर से खास करके, उनको तो नहीं बता सकता है। गलती ना करें, ये नहीं कि मैंने कुछ ही बताया तो उसको अंधा फॉलो करें, नहीं, पहले समझे अच्छी तरह से बात को और फिर देन आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अभी बहुत कुछ आने वाला है यूट्यूब पे, बहुत कुछ डिटेल में आने वाला है, तो आप कनेक्टेड रहिए, हम बहुत सारा आपको देने वाले डिटेल में, ठीक है।